गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। काफ़ी दिनों बाद आज लाइव आ रहे हैं। आज का हमारा जो सेशन होगा यूज ऑफ लेट, यानी कि लेट का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, लेट का प्रयोग जो होता है वो बेसिकली इम्परेटिव सेंटेंस में होता है। लेट का प्रयोग जो होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस में होता है। सही दिख रहा है राइटिंग? ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग होता है और इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान करने के लिए आपको सिंपल सी ट्रिक समझनी है। ट्रिक इसकी क्या है, इसको समझना है। रोका WP, यानी कि रोका ब्याह से पहले। यानी कि किसी का जब भी रोका होता है, शादी विवाह का जब भी समय आता है तो सबसे पहले क्या हो जाता है, रोका होता है। रोका से समझो जिसको रुकाई कहते हैं। अगर आप थोड़ा अच्छे एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे एंगेजमेंट इसको बोला जाता है। हमारे देहात गांव में वगैरह इसको रोका बोला जाता है। तो आइए हम इसको समझते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए, R4 होता है आपका रिक्वेस्ट। ये हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस में होता है। इम्परेटिव सेंटेंस की एक पहचान और होती है। एक तो है आपकी रोका ब्याह से पहले, यानी कि जो आपका विवाह होता है उससे पहले रुकाई हो जाती है, आपको कितना दहेज मिलेगा और कितना आपको देना पड़ेगा, सारी जो डील्स हो जाती है आई थिंक। ठीक है। तो R4 होता है आपका रिक्वेस्ट और O से समझेंगे आपका हो जाता है ऑर्डर। यानी इम्परेटिव सेंटेंस में आप ऑर्डर भी दे सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। और इसकी एक खास पहचान और होती है, इसमें कर्ता आपका यू साइलेंट रहता है। साइलेंट का मतलब वो अपनी आवाज़ नहीं देगा, बिल्कुल चुपचाप रहेगा। ठीक उसी प्रकार से चुपचाप शांत रहेगा जिस प्रकार से पेरेंट्स, माता पिता में झगड़ा हो रहा हो और बच्चे को वहाँ पे शांत रहना ही उचित होता है। क्योंकि अगर उसने आवाज़ निकाली तो माता पिता का झगड़ा बंद होकर आपकी धुलाई हो जाएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कर्ता यू साइलेंट रहता है, जिस प्रकार से एक बालक अपने पेरेंट्स के झगड़े में शांत रहता था। इम्परेटिव सेंटेंस में कर्ता यू हमेशा कैसा रहता है, शांत रहता है, यानी कि छिपा हुआ होता है, हाइड रहता है। तो सी से समझेंगे, C4 होता है कमांड। ए से आपका हो जाएगा एडवाइस। ए से क्या हो जाएगा आपका, एडवाइस हो जाएगा। ठीक। W पे आप समझेंगे वार्निंग। वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी देना। क्योंकि हम आपको चेतावनी देते हैं, आगे से आपने ये कार्य किया, अगर आपने दोबारा से आइंदा ये गलती की तो आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। ये आप इम्परेटिव में। अगला है आपका P, और P4 होता है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है निषेध। कहीं कहीं आप अगर गार्डन वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे लिखा होता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे धूम्रपान करना अलाउ नहीं होता है, मतलब निषेध होता है। तो अब हम समझते हैं कि लेट का प्रयोग जो होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे होता है। पहला इसका पॉइंट है कि इसका जो प्रयोग होता है वो हमेशा किस में होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है। पहला पॉइंट आपको इसको याद कर लेना है कि इसका प्रयोग जो होगा वो इम्परेटिव सेंटेंस में होगा। दूसरा इसका जो पॉइंट है, आप इसको पॉइंट से याद रखेंगे कि इसका प्रयोग हमेशा किस में रहेगा, इम्परेटिव सेंटेंस में रहेगा। अगला जो पॉइंट इसका है उसके लिए आप समझ जाइए कि इसका जो प्रयोग होता है, यानी कि लेट के साथ साथ कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग ना होकर के हमेशा किसका प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। यानी कि लेट के साथ आप कभी भी आप सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसके साथ हमेशा इसका ऑब्जेक्टिव का प्रयोग होगा। अगला पॉइंट इसका है, इसके साथ मैन वर्ब की B1, यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, इसे B1 बोल सकते हैं। 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। पहला आपको पॉइंट याद करना है कि लेट का प्रयोग इम्परेटिव सेंटेंस में होता है और लेट के साथ आप कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे, हमेशा क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। हमेशा इसके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ना आप सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ना ही आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो जब आप सेंटेंस बोलेंगे तो जाहिर सी बात है ये इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य, मुझे जाने दो मतलब आपने रिक्वेस्ट की है, और रिक्वेस्ट किस में आएगी, आपका इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा। तो सबसे पहले आप लेट का प्रयोग करेंगे। अब मी, आई माने होता मैं, मुझे, तो
आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, लेट मी गो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए लेट के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे आप, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। इसका लेट का प्रयोग जो होता है वो हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है। इसमें हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, मैन वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग किया जाता है। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, उसे खेलने दो। अब इस पे यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई, तो यहाँ पे आपका दिया गया है एडवाइस, सलाह दी गई है, आपने कहा कि उसे खेलने दो। सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। देखिए यहाँ पे जो हिम का प्रयोग हुआ है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। यहाँ पे आप चाहे तो हर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि बालक को खेलने दो या बालिका को खेलने दो, तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे आपका हिम भी सही हो जाएगा और हर भी सही हो जाएगा। लेकिन इंस्टेंटली मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका प्रयोग हमेशा एक स्टोरी के तौर पे होगा। स्टोरी में हमेशा कोई ना कोई करता रहेगा, और करता वो मेल या फीमेल रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। अगर मेल रहेगा तो आप हिम लगाएंगे, अगर फीमेल रहेगा तो आप हर लगाएंगे। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, सीमा को गाने दो। ये देखिए एडवाइस किया गया, सलाह दी गई है कि सीमा को गाने दो। तो इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे तो लेट से प्रारंभ करें, ये हो जाएगा लेट सीमा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेट सीमा सिंह। ये आपका सेंटेंस। अब कुछ बच्चों के पास कंफ्यूजन ये आ रही है, सर अभी आपने बताया ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है और यहाँ पे सीमा सब्जेक्ट केस है। देखिए सीमा चाहे सब्जेक्ट में हो या ऑब्जेक्ट में हो, अगर सब्जेक्ट में है तो सीमा ऑब्जेक्ट बनेगी तो भी सीमा रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट में सीमा है सब्जेक्ट में आएगी तो भी सीमा रहेगा। सीमा की जगह आप सीमा नहीं कर सकते। पैसिव वॉइस आपने पढ़ी है, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट के स्थान पर। लेकिन सीमा को जब भी आप उठाएंगे तो सीमा ही रहेगा। अगर ही करता अगर है तो ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो हिम हो जाएगा, ते अगर है, ते को अगर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ तो दे का हो जाएगा देम हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस आप कर सकते हैं। अगला सेंटेंस और लेते हैं, मीरा को लिखने दो। इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो ये हो जाएगा लेट मीरा, लेट मीरा राइट। यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, हमें जाने दो। हमें जाने दो, इसका जब हम करेंगे तो आप क्या है, प्रार्थना की, मतलब रिक्वेस्ट किया गया। तो बी होता है, बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, लेट अस गो, हमें जाने। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका प्रॉपर रेजुलेशन देंगे। इस प्रकार से लेट का प्रयोग करके कोई भी सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए ना। इस प्रकार का यदि कोई भी सेंटेंस अगर आता है यानी कि लेट का प्रयोग करने के लिए जाए तो लेट का प्रयोग जाहिर सी बात आपको समझ में आना चाहिए, इस इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। और लेट के साथ साथ कभी भी आप सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। जैसे कि आपका लेट के बाद ही आ जाए बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेट के साथ हिम आएगा। लेट के साथ दे आ जाए बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेट के साथ देम आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लेट शब्द के बाद जो भी आपका आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो लेट का प्रयोग आप इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है।